अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपने दोस्तों सुना होगा कि आप मंथली 5,000 इन्वेस्ट करके 20 साल में करोड़पति बन सकते हैं या 50,000 मंथली इन्वेस्ट करके 10-15 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि आपने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो करोड़पति बन चुके हैं या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं? हार्डली कोई, शायद ही कोई होगा। तो क्या इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट मैंने आपसे कही वो स्टेटमेंट गलत है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट जो मैंने आपसे कहे, ये बिल्कुल पॉसिबल है। 5,000 से आप करोड़पति बन सकते हैं, 50,000 से आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बट ऐसा होता क्यों नहीं है? उसका एकमात्र रीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है कि जो इन्वेस्टर होता है, उसका जो पूरा फोकस है, वही गलत एरिया पे होता है। इन्वेस्टर का पूरा फोकस रिटर्न पे होता है और एक्चुअली रिटर्न तो है, वो मैटर ही नहीं करते। तो मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आपका कितना कैपिटल लगा हुआ है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को दोस्तों डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये सेम चीज आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो अगर आप शेयर्स वगैरह होल्ड करते हैं तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। जनरली एक इन्वेस्टर करता क्या है? एसआईपी स्टार्ट करता है म्यूचुअल फंड में या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, 6 महीना, साल, 2 साल इन्वेस्टमेंट करता है और परेशान होकर अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद कर देता है। बिकॉज वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला ये है कि आपको लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग चलेगी और तभी आप वेल्थ बना पाओगे। बट 1-2 साल में रिटर्न देखता है और उसे लगता है नहीं यार ये प्रोडक्ट तो सही नहीं है एंड लेटेस्ट एग्जिट। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली रिटर्न मैटर क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल लिया 10,000 रुपए एसआईपी का। तो अगर कोई इंसान है जो 10,000 की एसआईपी करता है और हमने यहाँ पे रिटर्न पकड़ा है 12% का, तो आप देखिए फर्स्ट ईयर में जो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है वो करीब करीब 1,20,000 के आसपास होती है। उस पे अगर हम 12% का रिटर्न पकड़ते हैं तो जो टोटल वैल्यू बन जाती है इन्वेस्टमेंट की वो बनती है 1,27,000 के आसपास। इसका मतलब है जो टोटल रिटर्न बना आफ्टर फर्स्ट ईयर वो रिटर्न बनता है 7,600 के आसपास। तो अगर आप देखोगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर, 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एक्चुअली 94% हो जाता है और रिटर्न सिर्फ 6% हो जाता है। अगर आप इसको देखेंगे तो जो मेन अमाउंट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है एंड रिटर्न 6% है। ऑब्वियसली बात है म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में इस तरीके के लीनियर रिटर्न नहीं बनते, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशन हम लोग ये देख रहे हैं। तो आफ्टर द फर्स्ट ईयर आप क्लियर देख सकते हैं कि 94% तो जो इन्वेस्टर है उसका अमाउंट इंपॉर्टेंट है और रिटर्न तो सिर्फ 6% है। अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं। अगर सेकंड ईयर की हम बात करें, जो जो इन्वेस्टमेंट है वो बनती है 2,40,000। ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ईयर में 1,20,000, फिर नेक्स्ट ईयर में फिर 1,20,000, तो इस तरीके से 2,40,000। उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो टोटल बनेगी 2,70,000 के आसपास। इसका मतलब है जो रिटर्न है ना वो करीब करीब 30,000 के आसपास है। तो जो 2,40,000 इन्वेस्टमेंट हुई उस पर 30,000 रिटर्न बना और जो टोटल रिटर्न बना वो 2,70,000 के आसपास। इस केस में अगर आप देखोगे ना तो जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो करीब करीब 88% के आसपास है और जो रिटर्न है वो 11% के आसपास है। अब इन्वेस्टर लोग का प्रॉब्लम क्या है? इन्वेस्टर लोग का प्रॉब्लम ना ये रहता है कि भाई कितना रिटर्न बन रहा है। रिटर्न तो आपका यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं 12% हमने अज्यूम किया है। तो फर्स्ट 2 ईयर में आप देखिए आपकी जो कैपिटल है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटर्न अगर ये 12% की जगह 10% भी बन जाए या 15% भी बन जाए तो कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। थर्ड ईयर में आप देख सकते हैं अगेन ये अमाउंट बन के आपकी बन जाएगी 3,60,000 के आसपास। उस पर आपका जो रिटर्न बन के बनेगा 4,30,000 के आसपास, मतलब 70,000 के आसपास। इसका मतलब है आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये वाली और उस पर जो रिटर्न बना वो ये वाला, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी बन जाती है 83% के आसपास और आपका जो रिटर्न बनता है वो 16% के आसपास बन जाता है। तो ये 3 साल के बाद की बात है और इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो आप देख सकते हैं कि 5 साल बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है वो 6 लाख की बनती है, उसकी वैल्यू बनती है 8,11,000 के आसपास। तो जो रिटर्न है वो है 2,11,000 के आसपास। इसका मतलब है आफ्टर 5 ईयर्स ऑलमोस्ट अराउंड 75% आपका कैपिटल है और 25% आपका रिटर्न है। अब एक इन्वेस्टर का प्रॉब्लम क्या है? इन्वेस्टर का पूरा फोकस किस पे है भाई? ये कितना रिटर्न बन रहा है। आप समझिए कि रिटर्न तो मैटर ही नहीं कर रहा। रिटर्न तो कितना है? रिटर्न तो बहुत कम है। इनफैक्ट अगर आप 10 साल का कैलकुलेशन देखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स इफ आई एम अज्यूमिंग द रिटर्न ऑफ 12%, तो देखिए 12 लाख के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जो बनते हैं आपके 22 लाख के आसपास और जो गेन बनता है वो भी करीब 11 लाख के आसपास। इसका मतलब है आफ्टर 10 ईयर्स आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उतना ही आपका रिटर्न है। जैसे जैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट टाइम का टाइम होराइजन बढ़ता जाएगा, 11 साल, ऐसे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप देख सकते हैं कि आपकी जो अमाउंट है या आपकी अमाउंट कम सिग्निफिकेंट बन जाती है और जो रिटर्न है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसका मतलब है आफ्टर 10 ईयर्स
अगर आप पैसे को रखते हैं तब जाके कंपाउंडिंग इफेक्ट में आएगी और उसके बाद आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। यही सेम चीज आप चार्ट से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 11 साल के आसपास लग जाते हैं। वो टाइम पे आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी जो कैपिटल है वो दोनों इक्वल हो जाती है। और फिर उसके बाद ऐसा टाइम आता है ना, इनिशियली देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बट वक्त के साथ वो इन्वेस्टमेंट आपकी कम होती जा रही है और जो एप्रिसिएशन है वो इनिशियली कम होता है बट वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपकी जो रिटर्न है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो बियॉन्ड 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स अगर आप होल्ड करते हैं ना, वो टाइम पे आपके लिए रिटर्न मैटर करता है। फर्स्ट 10 ईयर्स में तो मैटर करता ही नहीं। तो ये एग्जांपल दोस्तों हमने देखा जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी से। अब हम देखेंगे कि लमसम में क्या सिचुएशन बनती है। अब दोस्तों अगर आप लमसम का एग्जांपल यहाँ पे ले तो लमसम में हमने वही अगेन 10 लाख यहाँ पे कंसीडर किया, 12% का रिटर्न। तो एक साल के बाद जो आपकी रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनती है वो बनती है 11,20,000 के आसपास, जिसमें अगर आप रिटर्न देखोगे ना तो सिर्फ 1,20,000 के आसपास रिटर्न है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख पे 1,20,000 रिटर्न है 12% के हिसाब से। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 90% बन जाती है और जो आपका कैपिटल है, जो आपका रिटर्न है वो सिर्फ 10% बनता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो लमसम में अगर आप 50-50 की बात करें तो 6 साल बाद अगर आपके जो 10 लाख है वो ऑलमोस्ट 20 लाख हो जाते हैं, जिसमें से 10 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है और 10 लाख आपका गेन है। मतलब कैपिटल 50% एंड रिटर्न 50%। सो इट टेक्स 5 to 6 ईयर्स, उसके बाद आपके रिटर्न मैटर करने लग जाते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे वक्त जाता जाएगा 20 ईयर्स के आसपास, आप देखिए एक टाइम ऐसा भी आपका आएगा जब आपका जो कैपिटल है वो सिर्फ 10% रहेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट 90% के आसपास हो जाएगी। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। और एक बार अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करने लग गई ना तो आप देख सकते हैं आपकी जो रिटर्न है वो एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सीधा नीचे जाती है। और यहाँ पे लग जाते हैं आपको 6 से 7 साल अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एसआईपी अगर आप करते हैं तो आपको करीब करीब 10 साल के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल रिटर्न और कैपिटल बराबर हो जाता है। लमसम में 5 साल के आसपास हो जाता है। एक केस ऐसा भी देखते हैं दोस्तों जिसमें अगर आपने लमसम और एसआईपी का अगर कॉम्बिनेशन किया तो क्या होगा। मान लेते हैं आप 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ में 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। तो अगर ऐसे आप करते हैं ना तो आफ्टर 5 इयर्स आप देख सकते हैं आपकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो 25 लाख की बनती है। अगर उसको मैं ब्रेक डाउन कर दूं, अगेन 12% का हमने यहाँ पे रिटर्न पकड़ा हुआ है, तो ये बनता है आपका 16 लाख और 9 लाख। 16 लाख बेसिकली आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट बनती है और उस पर जो रिटर्न है वो आपका 9 लाख के आसपास बनता है। इसका मतलब है आफ्टर द फर्स्ट 5 इयर्स आपकी जो कैपिटल है दैट इज 65% और आपका जो रिटर्न है वो ओनली 35% है अगर आप लमसम प्लस एसआईपी का कॉम्बिनेशन भी करते हैं तो। और वही चीज अगर आप 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो करीब करीब 53 लाख के आसपास बन जाती है, जिसमें से 22 लाख आपकी कैपिटल है और 31 लाख आपका रिटर्न है। अगर उसका परसेंटेज में ब्रेक डाउन करोगे तो आप देखोगे कि 40% जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट बनता है और 60% के आसपास आपका रिटर्न बनता है। तो आपने देखा दोस्तों आपका जो रिटर्न है ना इनिशियल फेजेस में उतना मैटर नहीं करता जितना आपका कैपिटल मैटर करता है। एक जो नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है वो पैसा डालता है और हर रोज अपनी एनएवी चेक करता रहता है कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, 6 महीना, साल, 2 साल देखेगा, परेशान होगा, बोले रिटर्न तो यहाँ पे बनता नहीं है और मार्केट से एग्जिट करेगा। और हालांकि उसे तो सिस्टम ही नहीं पता कि रिटर्न यहाँ पे बनते कैसे हैं। रिटर्न एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही उसको दिखने वाले हैं। तो एक इन्वेस्टर का मेन मकसद ये होना चाहिए कि किस तरीके से वो मार्केट में टिका रहे। उसके लिए आपको एक सिंपल सी मैं छोटी सी टिप देता हूँ कि कैसे आप टिके रह सकते हो। सिंपल सी बात है, ये जो एनएवी आप रोज रोज देखते हो, रोज रोज जो वैल्यू देखते हो कि भाई कितना हो गया, ये देखना आप छोड़ दीजिए। बिकॉज समझिए ना, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या एक पर्टिकुलर गोल है आपका कि इस पर्पज के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। तो अगर किसी दिन मार्केट गिर भी जाती है तब भी तो आपने पैसा विड्रॉ नहीं करना, और अगर मार्केट बढ़ भी गई तब भी तो आपने पैसा विड्रॉ नहीं करना। तो रोज रोज देख के टेंशन क्यों लेना। अब जैसे इसराइल फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है, सी मार्केट हैज इट्स ओन रीजन टू राइज एंड करेक्ट। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5-6 महीने में कंटिन्यूअसली मार्केट चल रही थी। मुझे बताइए कि डीमार्ट के साथ कुछ अच्छा हुआ? उतना ही सेल हो रहा था ना डीमार्ट का जितना होना था। रिलायंस का भी उतना ही कारोबार चल रहा था जितना होना था। 5-6 महीना मार्केट चलती रही। अब यहां से अगर 2-3 महीना मार्केट करेक्ट भी करती है तो फर्क क्या पड़ता है। तो बढ़ने के भी रीजन और गिरने के रीजन मार्केट आपके अपने खुद ढूंढ लेती है। जितना न्यूज फ्लो आप देखोगे उतना और कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि किस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। इसके लिए आप अपने बिजनेस को ठीक कीजिए, आप अपनी जॉब से कमाइए, आपकी सेविंग बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए। आपका मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि कैपिटल, क्योंकि जो रिटर्न है ना वो तो आपके हाथ में वैसे भी नहीं है और उससे ज्यादा फर्क तो पड़ना भी नहीं है। तो पूरा फोकस उस पर क्यों। तो गलत जगह पे जो फोकस करते हो ना इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। प्लस
अगर आप लॉन्ग टर्म में टिक गए तो आप समझिए कि पैसा तो बन जाएगा। तो जब भी आपको डर लगे मार्केट में क्या हो रहा है, रिटर्न बन नहीं रहा, इस वीडियो को आप देख लीजिए, शायद आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो भेजूं आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शरिया कंबाइंड म्यूचुअल फंड में, और मेरी गाइडेंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए, साइन अप कीजिए। वहां पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपके साथ एक कन्वर्सेशन करूंगा 1 to 1 और आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, और उसके बाद आप इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप अपनी अच्छी सी वेल्थ बना सकते हैं। सो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।